हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 15 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक लिंक और आपको इंस्टाग्राम लिंक, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया। टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं आपके एलन मस्क। ऑप्शन ए। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क को 2021 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO भी हैं और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व करते हैं। जो बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। पत्रिका के अनुसार द पर्सन ऑफ द ईयर किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने समाचार या हमारे जीवन को बेहतर या बदतर के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया। तो ये समझौता हुआ है आपके बिहार के साथ। ऑप्शन बी। बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस वैश्विक जीवन विज्ञान फर्म बायर के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम के साथ करार किया है। आजीविका कार्यक्रम कौन सा है? वो है आपका जीविका नाम से। साझेदारी का उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। सभी वर्गों के युवा और महिला के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने जुलाई में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी शुरू की थी। अब बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने बिहार के साथ समझौता किया, तो बिहार के बारे में जानते हैं। यह है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया। तो वह शहर बना है आपका दुबई। ऑप्शन सी। इसकी घोषणा अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई पेपरलेस स्ट्रेटेजी के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। रणनीति को लगातार 5 चरणों में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने महानिरीक्षक अहमद नासर अल रईसी को नवंबर में 4 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। अक्टूबर में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच भी शुरू करने का निर्णय लिया था। अब आपका ये दुबई जो है वो 100% पेपरलेस बन गया है। तो ये दुबई कहाँ है? आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो उसके बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की जो करेंसी है मुद्रा UAE दिरहम। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। वहाँ के जो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और ये क्या है आपका वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके द्वारा विकसित लंबी दूरी की स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो ये जो सफल परीक्षण हुआ यह विकसित हुई है DRDO के द्वारा। ऑप्शन डी। भारत ने 13 दिसंबर को DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी की स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर से लॉन्च किया गया।
मिसाइल में एक टॉर्पेडो, पैराशूट, डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित गतिरोध टॉर्पेडो वितरण प्रणाली है और यह एक पाठ्य पुस्तक लॉन्च था जहां इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम, डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज जहाज़ों सहित विभिन्न रेंज रडार द्वारा पूरे प्रक्षेपवक्र की निगरानी की गई थी। अब ये जो सफल परीक्षण हुआ भारत ने किया है और ये जो विकसित हुई थी स्मार्ट प्रणाली है डीआरडीओ ने करी थी। तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। ये है डीआरडीओ का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए फॉर्म हुआ था 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सीईओ किसे नियुक्त किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए सीईओ हैं वो बने हैं आपके फैसल हसनैन। ऑप्शन ए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खां के स्थान पर आईसीसी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी फैसल हसनैन को अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया। हसनैन जनवरी 2022 में कार्यभार संभालेंगे। आईसीसी के सीएफओ के रूप में फैसल 2007 से 2015 और 2016 से 2023 के लिए शासी निकाय के वाणिज्य अधिकारी की डिग्री में भी शामिल थे। फैसल हसनैन ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी कार्य किया है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ बने, तब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खां। ये इमरान खां और ये क्या आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल ने किसके साथ हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग किया? तो बीपीसीएल ने यह सहयोग किया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ। ऑप्शन बी। अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन में यह पहली पहल है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग के माध्यम से रिफाइनरी में हाइड्रोजन बनाई जाती है। वर्तमान में इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र का आयात किया जाता है और प्राकृतिक गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग की जाती है, जिससे हाइड्रोजन बनती है। रिफाइनरियाँ पेट्रोल, डीजल और अन्य रसायनों को बनाने के लिए डीसल्फराइजेशन के लिए बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना धनरेखा पेश की? तो इसको पेश किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। ऑप्शन सी। एलआईसी ने नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना पेश की। यह योजना धनरेखा प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत से शुरू होने वाले नियमित अंतराल पर जीवित रहने के लाभ के रूप में मूल बीमा राशि का 1% प्रदान करती है, बस शर्त यह है कि पॉलिसी वो लागू हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एसबीआई कार्ड ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एसबीआई कार्ड पल्स। ऑप्शन डी। एसबीआई कार्ड ने अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड पल्स लॉन्च किया, जो फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ प्रदान करता है। संपर्क रहित कार्ड के लिए 1499 का वार्षिक सदस्यता शुल्क है और इसे वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। नवीनीकरण शुल्क छूट कार्ड सदस्यता वर्ष के भीतर 2 लाख के वार्षिक व्यय को हासिल करने पर लागू होती है। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड भारत में एक प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड कंपनी और भुगतान समाधान प्रदाता है। इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अक्टूबर 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ
दुबई केयर्स और यूनिसेफ ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये लॉन्च हुआ है आपके एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ऑप्शन ए। एक्सेंचर, दुबई केयर्स, माइक्रोसॉफ्ट और यूनिसेफ ने युवाओं के लिए एक वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। जनरेशन अनलिमिटेड पार्टनरशिप के तहत काम करते हुए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैश्विक शिक्षा संकट को दूर करना है। यह दुनिया भर में 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं को मुफ्त प्रमाणित शिक्षा और कौशल प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब नाम से एक समाधान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन बी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब नामक एक समाधान लॉन्च किया। बॉब वर्ल्ड वेब ग्राहकों को अपने SP02 शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा। यह उपकरण सभी नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम POS उपकरणों में 5000 तक का संपर्क रहित भुगतान भी प्रदान करेगा। BOB ने इसके लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NFDC फिल्म डिवीजन के MD और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO का पद ग्रहण किया? तो यह पद ग्रहण किया रविंदर भाकर ने। ऑप्शन सी। रविंदर भाकर ने 13 दिसंबर को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म डिवीजन के MD और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में पद ग्रहण किया। वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO हैं। रविंदर भाकर भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह रेल मंत्री से उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों में अनुकरणीय सेवा के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला रखी गई आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को यह आधारशिला रखी। कड़वा पाटीदार कृषक समुदाय की अधिष्ठात्री देवी माँ उमिया का मंदिर व अन्य भवन 74,000 वर्ग गज भूमि पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मंदिर में कुल 92 स्तंभ होंगे, जिन सभी पर प्राचीन शास्त्र के अनुसार नक्काशी का कार्य होगा। अहमदाबाद में 16 उमिया परिसर जहां मंदिर बन रहा है, उंझा मेहसाणा के उमिया माताजी संस्थान के अंतर्गत आता है। अब ये गुजरात में आधारशिला रखी गई, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य में कौन है? तो ये बताना है आपको सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्य में कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 21वीं सदी के चिन्ह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सम्मानित हुआ आपके अमित गोयन का। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।